गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? मुझे लग रहा है कि अच्छा आप काम रहे हैं। यू आर डूइंग वेल। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी या मार्च में आयोजित होने वाली हैं। उसी सिलसिले में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स लेकर के आए हुए हैं और आप लोगों को आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री का अगले टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बताएंगे। और यही बताएंगे साथ में आपको कि इनको हम कैसे याद रखे जाएंगे और कैसे इसको एप्लीकेशन में हमको लाना है। जैसे कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 0 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, उसको रटे रहते हैं। रटना नहीं है, इसको जान जाने के बाद, इसको मेरे साथ पढ़ने के बाद आई एम वेरी श्योर कि आप लोग इन सभी के वैल्यूज का आप अपने क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम समझते हैं कुछ, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 90 डिग्री की क्या निकालने हैं, वैल्यूज क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप लोग जानते हैं कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6 साइन, कॉस और 10 सेक, कोसेक और कोटेंजेंट। 6 होते हैं। इन सभी का 0 का डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 में और 90 डिग्री में हम लोग निकाले। आइए तो हम पहले निकालते हैं 45 डिग्री का। 45 डिग्री का निकालने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। सपोज करिए ए, बी और सी। तो आपको क्लियर पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये एक्यूट एंगल हो गया। क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है और ये 90 डिग्री होता है, बना होता है ना। तो जब ये दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं, अगर ये 90 डिग्री हो, सपोज करिए कि एक्यूट एंगल्स क्या है, ये 90 डिग्री होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? 45 हो जाता है, ये 45 हो जाता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स में अगर उसके दो एंगल्स सेम हैं तो उसके साइड्स भी क्या सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो साइड्स यानी कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी। ठीक है, क्यों किया? ये दोनों एंगल्स क्या है? सेम है। तो सपोज कर लीजिए अब ये दोनों इक्वल साइड्स क्या हो गए? सेम है। सपोज इक्वल टू ए के बराबर है, यानी कि ये हो गया ए और ये हो गया ये। बात समझ में आ गई? फिर अब पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा भाई? एसी की वैल्यू एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, यानी कि ये हो गया 2a स्क्वायर, यानी कि AC इक्वल टू अंडर रूट 2a। ये हो जाएगा, यानी कि AC का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2a। क्लियर बात? अब देखिए यही साइन 45 है, ये भी साइन 45 है, तो किसी एक को ले लिया, यानी कि साइन हम ले लेते हैं। साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 45 डिग्री। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए का याद करिए क्या होता है? P बाई एच। क्या होता है? साइन 45 का P बाई एच। यहाँ पे P क्या है? A और H क्या है? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 और ये क्या हो गया? A कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2। साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इसी तरह से cos 45 की वैल्यू देख लीजिए भाई, ए बी, इसका क्या होता है? बी बाई एच। बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बी क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो गया? अंडर रूट 2 ए। ये भी कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2। इसी तरह से साइन कॉस 10, tan 45, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? देखिए क्या होता है? ए बाई ए। क्या हो जाएगा ये? पी बाई बी। पी बाई बी, ये हो गया ए और ए कट गया, क्या हो जाएगा? 1। साइन tan 45 होगा। इसी तरह से कोसेक 45, कोसेक 45 क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना, यानी कि h हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये पी। h कितना है? अंडर रूट 2 और ये हो गया, ये कट गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 2। इसी तरीके से सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? सेक वैल्यू h बाई बी। h बाई बी, h क्या है? सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? h बाई बी। हाँ, h बाई बी क्या हो जाएगा? रूट 2a बाई
√2a/a कट गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी तरह से क्या हो जाएगा, सॉरी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये √2। इसी तरह से cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, cot 45 की वैल्यू इसका p/b/p है ना, ये क्या हो जाएगा a/a इक्वल टू। इस तरीके से आपने sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 45 की वैल्यू 1√2, sec 45 की √2 और cot 45 की वैल्यू आपने क्या निकाली 1। ठीक है, आइए अब हम लोग इसी को किसके टर्म में निकालते हैं, 30 और 40 के लिए निकालते हैं। ठीक है, बेटर है, आपको समझ में आएगा। देखिए यहां तक हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं और आपको अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और करना ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के सहयोग से और आप ही लोगों के हेल्प के लिए और मैं चाहता हूं कि वीडियो और लोगों तक पहुंचे और आप लोग भी लाभान्वित हों, मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है। ठीक है, आइए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 लगाते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक क्या लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, कौन सा ले लिया भाई, ए बी और सी। आप जानते ही हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, ये सभी एंगल्स कितने डिग्रीज के होते हैं 6। सब ये आप ये भी जानते हैं, यहां से एक हमने डी खींच दिया। ठीक है, तो आप क्लियर है, जब ऐसा हम करते हैं तो ये दोनों क्या होता है, एक वहां पे परपेंडिकुलर डालते हैं और तो ए बी डी और ए बी सी दोनों क्या होते हैं, ये दोनों हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी डी हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, हो जाते हैं ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक है, जब ये हो जाते हैं तो ये कितना होता है 60, ये भी रहता है 60 और ये दोनों क्या होता है 60। ये क्या करता है, कॉन्ग्रुएंसी जब होता है तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल हो जाता है डी ए सी, दैट इज इक्वल टू 30। ये एंगल क्या होता है 30 डिग्री हो जाता है, ये भी 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आप हम लोग सपोज कर लो कि आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सपोज कर लीजिए ये क्या हो जाएगा 2a साइड्स हो जाएगा, ये भी 2a साइड्स हो जाएगा। तो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, हमने माना। तो अब देखिए एडी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए जब ये होता है, जब हमको अगर थ्योरम वो नहीं प्रूव करेंगे, ये जब यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो क्या हो जाता है BD इक्वल टू DC हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे माना है 2, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई इक्वल टू DC बराबर A हो जाएगा। होगा कि नहीं, इसका हाफ होगा है, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ सूचना दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा ये, यानी कि BD और DC बराबर ये भी हो जाएगा A। अब इस आधार पे हम लोग AD की वैल्यू निकाल लेंगे। AD बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा BD स्क्वायर। इतना तो चूंकि पाइथागोरस के हम लोग प्रमेय काफी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस है कि हम लोग 60 की वैल्यू निकालना, 30 की वैल्यू निकालना। तो अब देखिए AB स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहां से AB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3A। ये हो गया अंडर रूट, AD की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 3A। नाउ अब देखिए यहां से निकलेगी 60, ये हो जाएगा 30। तो अब साइन B लिखिए, साइन B क्या है, साइन B इक्वल टू है 60, है ना भाई, साइन B इक्वल टू 60। तो साइन का क्या होता है, ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया, ये BD बेस हो गया, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा AD अपॉन AB हो गया ना भाई। तो AD कितना है √3 AD √3A अपॉन AB क्या है 2A, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा √3/2। साइन B यानी कि 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2। इसी तरीके से
cos 60 का मान क्या हो जाएगा, आप निकाल लिए। cos 60 का मान क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। तो बेस यहाँ पे क्या है, BD है, BD अपॉन AB। तो BD कितना है भाई, A, और ये क्या है 2A, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से हम लोग सारे टर्म्स निकाल लेंगे। tan 60 का मान क्या हो जाए, देख लो भाई, tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, √3a/a कट गया, √3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट करके निकाल लेंगे। कोसाइन हो गया, और कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी √3/2। इसी तरह से सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 2 हो जाएगी, देखिए 2/1 हो जाएगी, देखिए हो गया, कटता है। इसी तरह से cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। तो इस प्रकार हम लोग साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 का √3, कोसेक का 2/3, 2/√3, सेक 60 का 2, और cot 60 का 1/√3 निकाल लेंगे। अब इसी चीज को समझते हुए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, हाँ, तो हम लोग अब यहाँ साइन ए लें। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 630 है। अब यहाँ पे देखो, ये हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डायरेक्ट लिख दें तो साइन 30 की वैल्यू यहां से ले लें, परपेंडिकुलर तो a/2a, समझ में आ रही है। तो इसके बाद साइन वैल्यू की भी इतना हो जाएगा, cos 30 में क्या हो जाएगा, बेस है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो √3/a/2a, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3/2 cos। अब उसके बाद कितना हो जाएगा tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन a/√3a कट जाएगा, इसकी वैल्यू होगा a√3। साइन 30 हो गया, इसका ऑपोजिट हम लोग क्या लेंगे भाई, कोसेक 30। कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2/1 यानी कि 2, समझ में आ गया। और क्या हो जाएगी, सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 2/√3 यानी कि 2/√3 हो जाएगा, और cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। तो इस प्रकार हमने sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cosec 30 की वैल्यू 2, और sec 30 की वैल्यू 2/√3, और cot 30 की वैल्यू √3 हमने निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे जीरो, और लग रहा ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। और अगर यहां तक मेरे साथ आए हैं और आगे भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाइए, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, 0 और 90 डिग्री का, ठीक है। 0 और 90 डिग्री को समझने के लिए हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है। ये है राइट एंगल ए, बी और सी। सपोज करिए कि हमको इसको समझना है, ये हमको, ये कुछ एंगल है थीटा है। अब हम थीटा को जब 0 करते जाएंगे तो ये क्या होगा, देखिएगा बीसी क्या होगा, रिड्यूस होते जाएगा। कैसे, अभी ये कंडीशन है, कुछ देर के बाद अगर हम ऐसे करें, ठीक है, फिर कुछ देर के बाद हम ऐसे करें, हाँ, यानी कि जो जो हम ए को आगे की तरफ, अरे जो जो हम क्या करें, थीटा की वैल्यू यानी करें इसको चिपकाते जाए, इसकी वैल्यू को क्या करें, थीटा की वैल्यू को कम करते जाए, तो क्या होगा, बीसी किधर आ जाएगा, 0 की तरफ, और एसी किसके बराबर हो जाएगा। देखो, जो जो हम थीटा की वैल्यू लेस करते जाए, टेंड कर दें, थीटा टेंड टू 0, तो क्या हो गया, एसी किसके बराबर हो जाएगा भाई, AC इक्वल टू AB हो जाएगा, और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ध्यान दे रहे हैं ना, तो BC इक्वल टू 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर देखो, BC क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, और AC क्या हो जाएगा, AB।
यानी कि साइन 0 डिग्री की मान वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। समझ रहे हो क्या मेरा कहने का मतलब? जब जब हम इस थीटा की वैल्यू को 0 करेंगे, जू करेंगे, तो ये देखिए छोटा छोटा करते जाएंगे, तो ये देखिए ए है, बी है, सी है। जो ये छोटा डिग्री और छोटा करे, ए है, बी है और सी है। एक समय ऐसा आएगा कि ए, बी और सी तीनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 0 पे। ठीक है, एकदम यहाँ पे बेसिक एकदम 0 हो जाएगा और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू वाल। अब इसी में देखो cos 0, cos 0 में क्या होता है भाई? बेस अपन परपेंडिकुलर। अब देखो बेस क्या था यहाँ पे? ए बी था। ए बी किसके बराबर हो गया था? ए सी के बराबर। देखो ए बी हो गया इसके बराबर और हाइपोटेन्यूज भी किसके बराबर? ए बी के बराबर हो गया दोनों, यानी कि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा केस हम देखते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री में क्या है? यही काम करेंगे, लेकिन अब इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे। क्या करेंगे? हम्म, 90 डिग्री में हम क्या करेंगे? ये रखा है ए, बी और सी, यानी कि अब इस एंगल को हम लोग क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। यानी कि अभी ये है, कुछ देर बाद में जब ये रहेगा एंगल इसका क्या करेंगे? जू इसके तरफ लाएंगे। देखो यहां था पहले ये, अब ये चला गया बढ़ा के यहाँ पे ए, बी, सी। इसी तरीके से हम लोग जब आगे बढ़ाते रहेंगे तो यहां पे हो जाएगा ये ए, बी और सी, तीनों यहीं पे हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा भाई? एसी, एसी जो है ए और सी, ये क्या है? ए सी क्या करेगा? जो हम बढ़ाएंगे तो ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा। ए सी क्या करेगा? बी सी के बराबर हो जाएगा, 10 टू बी सी हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ए सी 10 तब जब इसका वैल्यू 90 की तरफ, यानी कि जो 0 का वैल्यू यहाँ पे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा 90 की तरफ जाएगा, तो इसलिए साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी किसके बराबर हो गया है? बीसी अपान क्या है? बीसी अपान एसी होगा। अब क्या है? बीसी किसके बराबर हो गया? एसी के। तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इसी तरीके से cos 90 वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 कैसे होगा? अब यहां देखिए, जब इसको लेके जाएंगे तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ 0/AC, तो ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, cos 90 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू मैंने बताया था। तो इस प्रकार से हम लोग इसको जानते, निकालना जान लिया। अब हम इन चीजों को कैसे याद करेंगे? देखिए, साइन मान लो थीटा है, ठीक है, और ये है, देख कैसे लिखते हैं, इसको याद भी कैसे करना है आपको, ये बहुत काम आने वाला है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमको क्या साइन हो गया है cos थीटा, tan थीटा, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। साइन, cos, tan, इसका होता है कोसेक, कोसेक थीटा, ये क्या होता है? सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। ठीक है, यहां हमने लिखा, यहां हमने लाइन बना लिया। देखिए ऐसे आपको यहां पे लिख दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमको करना क्या है? हमको कुछ नहीं करना है, ऊपर में सभी में हमको ऐसे लिखना है। अंडर रूट क्या लिखना है? 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, और सभी को 2 से डिवाइड कर दो। सभी को 2 से डिवाइड कर दो। सभी को क्या करना है? 2 से डिवाइड करना। तो यहां से देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/2 इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इसको जब करेंगे तो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, तो भाई 1/√2। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2
2 और ये क्या, इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, यानी कि इस तरीके से जब करेंगे तो हमने क्या किया, सभी में सबसे पहले उसके न्यूमरेटर में अंडर रूट 0, 0 वाले में 30 वाले में अंडर रूट 1, 45 में अंडर रूट 2, 60 में अंडर रूट 3, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 4। तो इस तरीके से जब हम कर लेते हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा भाई, हमारा पहला लाइन हो जाएगा क्या, इसका 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1। फिर cos इसका उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, इसको यहां लगाएंगे 1√3/2, ये क्या सेम होता है, और ये क्या आ जाएगा 1/2 और ये 0। tan का मान क्या होता है, साइन अपान कास, साइन अपान कास, तो 0/1 तो क्या हो गया 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को कट करोगे इधर देखो 1/2, 1√3/2 कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/√3। अब इन दोनों को कट 1/√2 1 और इसका क्या हो जाएगा √3। अब इसको देखो क्या होगा, साइन बाय कितना, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि कई लोगों इनफिनिटी बोलते हैं या नॉट डिफाइंड, क्यों कि 1 में 0 का डिवीजन नहीं जाता है। अब कोसेक क्या होता है भाई, 1/कोसेक क्या होता है 1/sin0, तो ये भी नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 को नहीं सॉरी, कोसेक क्या होता है 1/sin, हाँ 1/sin, तो 1/0 ये डिफाइंड नहीं होता है, तो ये होगा नॉट डिफाइंड। अब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, कोसेक किसका होता है 1/sin 30 का 1/2 है, तो इसका मान हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा √2, इसका क्या हो जाएगा √3/2 और इसका क्या हो जाएगा 1। अब इसका क्या हो जाएगा सेक का 1/, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2/√3 और ये क्या हो जाएगा √2 और ये क्या हो जाएगा √2 और सेक 60 का क्या हो जाएगा 2 और इसको क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्यों 1/cosec 1/0 हो गया नॉट डिफाइंड। अब tan का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा है 1 का उल्टा 1, इसका हो जाएगा √3, इसका हो जाएगा tan है ना, तो कॉट हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा रूट, और tan 0 का मान क्या होगा भाई, sin tan 0 sin बाई cos 0/0, तो इसका 0 होगा भाई, यहाँ पे ध्यान रखिए cos 0 हो जाएगा, तो इसको उल्टा जाएगा नॉट डिफाइंड, और ये हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 1/√3, और ये क्या देखिए कॉट है, इसका अपोजिट है, तो ये हो जाएगा कॉट 0, कॉट 0 क्या हो जाएगा भाई, ये भी हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग याद भी कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले लाइन में 2-3 बार लिखेंगे, फिर प्रैक्टिस में हो जाएगा, 0 लिख लेंगे, 1 अंडर रूट सभी का लिख लेंगे, ठीक है, और फिर 2 से भाग देंगे, फिर ये वैल्यू आएगी, और ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर होगा। मुझे लगा होगा आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो तत्काल आपको मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।